मैं आर.एस. रॉय आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। यानी 10 ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टीज है, 10 प्रॉपर्टीज को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको प्रूव भी कराएंगे, ठीक है। किसी कारणवश जो है एक दिन कल वीडियो नहीं बन पाया तो इसके लिए खेद है, ठीक है। और इसलिए वीडियो नहीं बन पाया कि यहाँ जो है जहाँ पे है वहाँ अभाव है, सुविधा का अभाव है, बोर्ड नहीं था, छोटा बोर्ड था, अब हमने बोर्ड ला रखा है, ठीक है। तो आप लोग को अब हमेशा वीडियो मिलेगा, ठीक। उसमें थोड़ा सा परेशानी होती थी छोटे बोर्ड में, ओके। तो पढ़ना है हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है बाबू, और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है ना कि साइन और साइन इन्वर्स एक्स अगर रहे तो एक्स मिलेगा। जब ऐसा पैटर्न मिलेगा ऐसा तो रिजल्ट एक्स देगा, यानी जो यहाँ पे थीटा रहेगा ना वहीं वैल्यू दे देगा। क्लियर। अगर एक बात और समझिए, प्रॉपर्टी 2 कहता है ना, प्रॉपर्टी 1 रहा ये भीतर था तब x दिया, ये बाहर हो जाएगा, ये भीतर हो जाएगा तभी x देगा। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी 2 देखिए, प्रॉपर्टी 2 अगर बाबू साइन इन्वर्स बाहर हो जाए, साइन इन्वर्स बाहर हो जाए और साइन x भीतर हो जाए, साइन x भीतर हो जाए तब भी रिजल्ट x ही देगा। यहाँ पे थीटा का मान जो भी रहेगा यहाँ पर देगा। क्लियर। उसी तरह से कॉस इन्वर्स कॉस थीटा हो, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा हो तो कॉस इन्वर्स बाहर इन्वर्स आएगा, भीतर कॉस एक्स आएगा, यानी कॉस इन्वर्स कॉस एक्स तो रिजल्ट एक्स देगा। फिर इन्वर्स को बाहर रख दीजिएगा, टैन इन्वर्स और टैन एक्स, फिर भी रिजल्ट एक्स देगा। फिर बाबू कॉट इन्वर्स कॉट एक्स तो रिजल्ट एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स फिर एक्स। ये प्रॉपर्टी 2 रहा, ठीक है। यानी इससे प्रतीत क्या हो रहा है, बाई 1 गेट 1 फ्री। एक याद किए एक फ्री में याद हो जाएगा, ठीक है। और याद भी नहीं करना है, समझना है। फार्मूला को समझा जाता है, याद नहीं किया जाता है। तो ये समझे आप। प्रॉपर्टी 3 क्या कह रहा है देखिएगा, प्रॉपर्टी 3 भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी 3 कहता है ना बाबू कि साइन इन्वर्स 1/x हो तो साइन इन्वर्स 1/x कॉसेक इन्वर्स में चल जाता है, कॉसेक इन्वर्स x में, ठीक है। कुछ देर के लिए समझते हैं। आप जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अगर इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट 1 देता है, इतना तो पता है ना आपको। यानी इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 देता है। तो इसी कंसेप्ट से ये समझ जाइए, साइन थीटा होगा ना तो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका जो अलजेब्रिक टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/x है ना तो ये उधर जाएगा तो x/1 हो जाएगा, उल्टा होता है। 1/x है ना तो x/1 होगा। उसी तरह से साइन इन्वर्स लिए और टैन इन्वर्स लेते हैं, टैन इन्वर्स 1/x लेते हैं तो टैन देखिए साइन कॉसेक में, टैन कॉट में जाएगा कॉट इन्वर्स, और ये हो जाएगा x। फिर साइन टैन लिए कॉस इन्वर्स, अगर x 1/x लेते हैं तो कॉस किस में बदलेगा, सेक इन्वर्स x में, कॉस सेक में। वहीं अपोजिट आ जाइए, कॉसेक आता है बाबू, कॉसेक इन्वर्स 1/x आ जाए, इसी को जो है ना उल्टा करते हैं, कॉसेक इन्वर्स 1/x आएगा तो इसको आप लिख दीजिएगा क्या, कॉसेक साइन इन्वर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये आ जाता है कॉट इन्वर्स 1/x आ जाता है तो इसको लिख दीजिएगा टैन इन्वर्स x, और सेक इन्वर्स 1/x आ जाता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स x। यानी कि इतना तो बात आपको ये प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, ये वाला 1, 2 और 3, लेकिन ये वाला जो है ना इसके
इसके जो है इसको विस्तारित करने से ये मिलेगा। ओके, ठीक है। और ये भी बात समझिए, जब प्रूव करेंगे फार्मूला को, इस फार्मूला को जब भी प्रूव कीजिएगा इसका यूज होगा, ठीक है। जब इसका यूज कीजिएगा तो ऑलरेडी ये प्रूव हो जाएगा। ओके, और प्रॉपर्टी 3 देख लिए, प्रॉपर्टी 4 देखिए। प्रॉपर्टी 4 कहता है ना बाबू कि आपको बता देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझे होंगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है साइन थीटा, और साइन थीटा बदलता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में, ठीक है। कॉसिक थीटा सेक थीटा में, सेक थीटा कोसेक थीटा में, ऐसे बदलता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आए, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इन्वर्स को अगर जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री दे देता है। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं थोड़ा समझ जाइए। यहाँ पे समझिए, साइन इन्वर्स एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कॉस इन्वर्स एक्स। कहने का मतलब है कि 90 डिग्री पर, ठीक है, इसको π/2 कहते हैं, π/2 पर साइन जो है कॉस में बदलेगा और कॉस जो है साइन में बदलेगा। तो अगर इसको अगर ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको बता रहे हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, तो रिजल्ट दे देगा π/2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी रहेगा, देखिएगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू मिलेगा π/2। फिर टेन इन्वर्स का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है बाबू, तो कॉट इन्वर्स एक्स का भी वैल्यू π/2 होता है, ठीक है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का सेक इन्वर्स एक्स बदलेगा तो π/2, ठीक। तो ये जो रूल है ना बहुत VVI है, ये वाला जो रूल, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है ना, ये जितना है सबसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का पूछा जाता है। बोर्ड लेवल का तो पूछा ही जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा देता है, कॉम्पिटिटिव बना देता है। उसका भी क्वेश्चन आपको बताएंगे कैसे कंपटीशन की ओर मूव करता है आपका माइंड को, ठीक है। जिस दिन ना आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, झारखंड बोर्ड का या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं और आप एग्जामिनर का माइंड को पकड़ लेते हैं, उस दिन से आपका जो है ना ग्राफ बहुत आगे चल जाएगा। आप देखिए कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन सेट कर रहा है, क्वेश्चन को समझना है कि उसका माइंड क्या है। जिस दिन सेटर का माइंड पकड़ लेते हैं ना, उस दिन आप जो 100 में 100 लाएंगे और जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये रहा साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का मान π/2। इससे कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। साइन इन्वर्स एक्स से अगर निष्कर्ष निकाला जाए ना बाबू, तो साइन इन्वर्स एक्स को ये π/2 में से ये कॉस इन्वर्स एक्स घटा दीजिएगा, कॉस इन्वर्स एक्स, कहीं ज़रूरत पड़े इतना तब, और कॉस इन्वर्स एक्स का ज़रूरत पड़े इसी में, कॉस इन्वर्स एक्स का ज़रूरत पड़े तो इसको उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है। उसी प्रकार इससे 2 निकालेंगे, tan इन्वर्स एक्स का ज़रूरत पड़े तो π/2 माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स का ज़रूरत पड़े तो π/2 माइनस tan इन्वर्स एक्स, और कॉसिक का ज़रूरत पड़े कॉसिक इन्वर्स एक्स का तो π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स, और सेक इन्वर्स एक्स का जरूरत पड़े तो π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है।